तो मैं आप लोगों को PYQ सेंड कर दूंगी, देन आफ्टर दैट आप लोग प्रैक्टिस कीजिएगा एंड देन टेस्ट अच्छे से दीजिएगा। आप लोगों के जो कॉन्सेप्ट हैं एक बार फिर से रिकॉल हो जाएंगे, ठीक है। और ट्राई कीजिएगा प्रैक्टिस करने की घर पर भी, कि जितना हो सके उतना क्वेश्चंस आप लोगों को करने हैं, ठीक है बेटा। Yes, डन। ma'am. Yes, ma'am. ओके गुड। तो लेट्स वेट वो लाइक वेट कर लेते हैं फॉर 1 or 2 minutes, देन आफ्टर दैट विल स्टार्ट द क्लास, बिकॉज आप लोगों की कोई दूसरी क्लास भी थी तो लेट्स टाइम भी लगता है। ओके, तो नो प्रॉब्लम विद दैट। गुड इवनिंग समीक्षा, कैसे हो? Good evening, ma'am. गुड इवनिंग पायल। तो आप लोगों के लॉस तो कंप्लीट हो गए थे, मैथ, ठीक है ना? लॉस कंप्लीट हो गए थे, बट अभी क्या है, अभी हम थोड़ा सा रिवाइज जरूर कर देंगे अपने लॉस को, ताकि ठीक है, जो जिन लोगों का कई बार नेटवर्क इश्यू हो जाता है तो प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि वो बीच में कनेक्ट हो जाते हैं, तो क्या चीजें चल रही होती हैं फिर वो आगे बढ़ जाते हैं हम लोग, है ना? तो पहले हम क्या करेंगे, अपने लॉस को थोड़ा सा रिकॉल करेंगे, ठीक है। आफ्टर दैट वी विल स्टार्ट द क्लास, हम अपनी नई चीजों को स्टार्ट करेंगे। चलो, पहले मुझे बताओ पहला लॉ कौन था, मतलब क्या था और किसने दिया था? तो रेज योर हैंड। यस शिवानी, टेल मी योर फर्स्ट लॉ। यस मैम। मैम फर्स्ट लॉ बताता है कि मैटर कैन बी नीदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। और मैम ड्यूरिंग एनी फिजिकल और केमिकल चेंज, जो मैम टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट होगा वो इक्वल होगा टोटल मास ऑफ द रिएक्टेंट। और मैम इस लॉ को हम इनडेस्ट्रक्टिबिलिटी ऑफ मैटर भी कहते हैं। वेरी और गुड, मैम ये मैम लेवोसियर ने दिया था 1789 में। वेरी गुड, कीप इट अप। ओके, नाउ जो हमारा सेकंड लॉ था उसके बारे में कौन बताएगा? गरिमा। यस ठीक, यस बच्चा, गरिमा बताइए सेकंड लॉ कौन सा था, किसने दिया था, कब दिया था और क्या दिया था? यस मैम। बताइए। मैम लॉ ऑफ कांस्टेंट कंपोजिशन और डेफिनेट प्रोपोर्शन। यस, मैम ये ना प्रोस्ट ने दिया था। ओके, जोसेफ प्रोस्ट। मैम यस। मैम a pure chemical compound always consists of the same element combined together in a fixed definite proportion by weight. ओके, वेरी गुड। मैम जो केमिकल कंपाउंड है वो ऑलवेज आपकी तबीयत ठीक नहीं है? मैम यस थोड़ा सा बुखार जुकाम है। फिर तो आप चलो, आप फिर आप सुनो, आप रहने दो, ठीक है, थोड़ा रेस्ट करो, ठीक है। आप चाय और कॉफी लाइक काढ़ा कुछ भी ले लो, ठीक है। तो आप बस ओके। ये सोहन, सोहन सिंह जस्ट लाइक। गुड इवनिंग मैम। गुड इवनिंग बेटा। तो माय नेम इज राधिका। yeah Radhika, sorry, actually बार बार I already told you, just change your name, आप नेम भी चेंज कर सकते हो आईडी पर जाकर। यस मैम। या तो राधिका प्लीज टेल मी, जो सेकंड लॉ था उसके बारे में बताइए बेटा। Any chemical compound always contains same element combined together in a same ratio by weight. वेरी गुड, फॉर एग्जाम्पल। Example H2O. वेरी गुड, तो इसमें क्या हुआ, इलेबोरेट करो ना थोड़ा सा और इसे। मतलब जैसे रिवर का पानी हो गया, पॉन्ड का हो गया, रेन वाटर, सी वाटर, वो रहेगा तो H2O ही, मतलब उनका रेशो सेम रहेगा 1:8। 1:8, वेरी गुड, दैट्स व्हाट आई वांट। ओके, नाउ थर्ड लॉ कौन कौन एक्सप्लेन करेगा? यस शगुन, प्लीज टेल मी थर्ड लॉ। It's law of multiple proportion. It states that if two different elements combine to form one or more compound, then the weight of one element which combine with fixed rate of the other element in the compound always the whole number of ratio by weight. ओके, अब ये तो इंग्लिश में बोल दिया सारी डेफिनेशन, अब इसको समझाएगा कौन? मैम जैसे हमारे पास कार्बन और ऑक्सीजन है वो कंबाइन होते हैं तो CO कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन ऑक्साइड बनाते हैं एक फिक्स रेशियो में।
ठीक है। कार्बन 12 पार्ट लेता है बाय वेट, देन नंबर ऑफ पार्ट्स जो वाइब्रेट होते हैं ऑक्सीजन की तरफ से वो कंबाइन होते हैं 12 पार्ट्स ऑफ कार्बन में। ठीक है, वेरी गुड। और इन दोनों के ऑक्साइड्स हैं वो 11, 16 एंड 12 रिस्पेक्टिवली आएंगे हमारे पास फिर। जो इनका रेशियो होगा हमेशा क्या होगा, स्मॉल होल नंबर्स में होगा, राइट? यस मैम। ओके, गुड, कूल, वेरी गुड। नाउ निशा, निशा मेरे को फोर्थ लॉ बताइए बेटा। Yes, ma'am. Law of reciprocal proportion. बताइए, Ma'am, रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन में क्या होता है? according to this law, when two different elements combine separately with the same weight of a third element, the ratio in which they do so will be same. ठीक है, This is simple multiple of the whole number ratio by weight. एग्जाम्पल बताओ मुझे इसका, रेसिप्रोकल वाले का एग्जाम्पल समझाओ मुझे, मैंने दिया था ना एग्जाम्पल। Yes, ma'am. प्लीज समझाओ उस एग्जाम्पल समझाओ। मैम जैसे HCl है, मैम S2 को हमने एक S2 को हमने एक वॉल्यूम ले लिया और CO2 का भी एक वॉल्यूम ले लिया ठीक है, वॉल्यूम में। फिर मैम HCl मतलब इन दोनों को जब प्लस करेंगे तो HCl 2 वॉल्यूम हो जाएगा। H2O लिया, CO2 लिया और HCl लिया। यस यस मैम। करना जरा इस रिएक्शन को, H2O then CO2। इसमें एक का मास तो हमको फिक्स करके रखना है, तो किसका फिक्स किया है आपने? इसमें तो मुझे कुछ सेम ही नहीं दिख रहा, फिक्स करो जरा। हमेशा इन रिएक्शन को लिखो क्योंकि 3 कंपाउंड्स बनते हैं हमारे, है ना? एक को फिक्स करते हैं, तो जो हमारे रिस्पेक्टिव वो क्या कहते हैं कंपाउंड्स होते हैं जो कंबाइन होके बने हैं, तो उनका रेशियो होता है, जो थर्ड एलिमेंट का रेशियो होगा वो सेम होगा। यस मैम। है ना? ऐसे बताया था ना? यस मैम। चलो ठीक है। अब जो नेक्स्ट है वो रजनीश कौर, आप मुझे बताइए नेक्स्ट लॉ कौन सा है आफ्टर द रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन? मैम Gay-Lussac's law of gaseous volumes. वेरी गुड, टेल मी क्या होता है उसमें? According to this law, in a chemical reaction, gases combine or are produced a simple whole number ratio ओके by volume. ओके, इसमें दो मैंने मेन चीजें बताई थी, क्या मेन चीजें बताई थी मैंने इस लॉ में? मैम की गैसियस वॉल्यूम होते हैं इसमें, गैसियस स्टेट। ठीक है, गैसेस स्टेट होती है, और एक और चीज बताई थी, कौन सी होती है? मैम और वॉल्यूम, इक्वल वॉल्यूम आई क्या? थिंक। इक्वल वॉल्यूम और टेम्परेचर और प्रेशर। Yes, ma'am. Apply on gases. यस, देखो जो हमारा गे-लुसैक लॉ था वो क्या होता है, पहले बात तो ये कि ये जो लॉ था वो सिर्फ गैसेस पे अप्लाई होता है, ठीक है, गैसेस पे अप्लाई होता है। प्लस ये जब हम इस लॉ को हम अप्लाई करते हैं तो जो किस पे करते हैं वो होता है हमारा एक सेम टेम्परेचर और प्रेशर, ठीक है, जो टेम्परेचर और प्रेशर होता है वो सेम होना चाहिए, ठीक है। ये दो मेन चीजें हैं, जहां पर भी दिख रहा है कि आपको सेम टेम्परेचर एंड प्रेशर है जिस भी रिएक्शन में, और उस रिएक्शन में जब गैसेस का आपस में रिएक्शन हो रहा है तो जो वहां पर लॉ होगा वो कौन सा होगा, गे-लुसैक लॉ होगा, ठीक है। ये दो मेन चीजें बताई थी बच्चा। यस मैम। नेक्स्ट कौन सा था? नेक्स्ट कौन सा था? यस तनिषा। मैम एवोगैड्रोस लॉ। अब एवोगैड्रो ने क्या बोला भाई? Under similar condition of temperature and pressure,
equal volumes of Hmm. all the gases contain equal number of molecules. Very good. For example, Uh, जैसे हमने H2O बनाया तो इसमें हमने हाइड्रोजन के क्या ले लिए, हाइड्रोजन के 2 वॉल्यूम, ठीक है, ऑक्सीजन का 1 वॉल्यूम, और वहां पे जब हमने दिया तो वहां पे 2 मिला, ठीक है, मिला कि नहीं मिला, लेकिन जो 2 मिला उसमें हाइड्रोजन देखा और ऑक्सीजन देखा तो वहां पे क्या थे, 2 थे, 2 और 1 थे, ठीक है, और वही हमारे प्रोडक्ट में थे। जो ये वाला हमारा लॉ है वो किसके सिमिलर होता है, कौन से लॉ के सिमिलर होता है, एवोगैड्रो लॉ। एक लॉ है हमारा जिसमें हम सिमिलरिटी देखते हैं, क्या देखते हैं, जिसमें प्रोडक्ट और हमारा रिएक्टेंट होता है जो इक्वल होते हैं, वो कौन सा लॉ था हमारा, and विच लॉ, फर्स्ट लॉ ना। तो जो हमारा Law of एवोगैड्रो लॉ conservation of होता है mass. वो हमारा बिल्कुल सेम होता है किसके, इसके, हमारे first फर्स्ट लॉ law. के, लॉ मास की, ठीक है। उसमें क्या था, हमारे रिएक्टेंट और प्रोडक्ट थे वो इक्वल मास थे ना, तो यहाँ पे क्या है, मास की जगह हमने क्या यूज किया है, यहाँ पर इक्वल वॉल्यूम, क्या पर यहाँ पर आएगा, इक्वल वॉल्यूम होगा, ठीक है। अगर हमने हाइड्रोजन के 1 लिए हैं तो अगर रिएक्टेंट होगा, ठीक है, जो प्रोडक्ट बनेगा, रिएक्टेंट में अगर हमने 1 वॉल्यूम लिया है तो हमारा प्रोडक्ट में भी हमारा कितना होगा, 1 ही होगा, है ना। तो ये हमारा क्या है, एवोगैड्रो लॉ है, ठीक है। अब नेक्स्ट हमारा जो मेन चीज आती है, एवोगैड्रो ने और कुछ एप्लीकेशन दी थी। क्या है एप्लीकेशन दी थी, जो एवोगैड्रो लॉ कहता है कि उसने हमें दिया था एटॉमिक थ्योरी के बारे में, ठीक है, मीन्स एटॉमिक मास क्या होता है, एटॉमिसिटी क्या होती है। तो कोई मुझे बता सकता है कि व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिसिटी, क्या होती है एटॉमिसिटी, कोई मुझे बताएगा। यस प्लीज टेल मी, शगुन। The number of atoms present in one molecule of substance is called वेरी atomicity. गुड। नंबर ऑफ सब्सटेंस, हमारे जितने भी हमारे एटम हमारे प्रेजेंट होते हैं किसी भी एलिमेंट में तो उसे क्या बोलते हैं, हमारे क्या बोलते हैं, उसकी एटोमिसिटी बोलते हैं, ठीक है, क्या बोलते हैं हम इसको, एटोमिसिटी बोलते हैं, ठीक है। तो फर्स्ट ये हमारा क्या दिया था, फर्स्ट हमारा क्या दिया एप्लीकेशन हमारे एवोगैड्रो ने, कि वो बताएगा कि किसी भी एलिमेंट का, किसी भी उसका तो सॉरी उसका एटॉमिक वेट कितना है, वो हमारा गैसियस एलिमेंट है उसका एटॉमिक वेट कितना है। प्लस हमारा जो एवोगैड्रो लॉ था उसने ये बताया था कि जो हमारी वेपर डेंसिटी होती है, अब वेपर डेंसिटी होती क्या है, कोई मुझे बताएगा वेपर डेंसिटी क्या होती है। वेपर डेंसिटी का मतलब होता है कि जितना वॉल्यूम हमारा किसका होगा, जितना वॉल्यूम दैट गैस, किसी भी गैस का वॉल्यूम होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे सेम नंबर ऑफ हाइड्रोकार्बन, हाइड्रोजन से, ठीक है, जितने नंबर ऑफ हाइड्रोजन प्लस हमारा वॉल्यूम ऑफ गैस, ठीक है, वेल दैट इज कॉल्ड डेंसिटी, वेपर डेंसिटी। और क्या कर सकते हैं, जो हमारा मॉलिक्यूलर मास होगा, ठीक है, जो हमारा मॉलिक्यूलर मास होगा हमारे एलिमेंट का उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे तो हमारी वेपर डेंसिटी आ जाएगी। अब हमने बोला कि हम वेपर डेंसिटी निकाल ही क्यों रहे हैं भाई, तुम्हें क्या जरूरत है, यस है, क्योंकि जो हमारा मॉलिक्यूलर मास होता है वो वेपर डेंसिटी का क्या होता है, ट्वाइस होता है। तो मॉलिक्यूलर मास विच इज इक्वल टू ट्वाइस ऑफ वेपर डेंसिटी। तो हम क्या होगा, जब हम अगर हमें वेपर मास सॉरी मॉलिक्यूलर मास निकालना है किसी एलिमेंट का तो हम क्या करेंगे, 2 into वेपर डेंसिटी कर देंगे, देन वी विल गॉट द मॉलिक्यूलर मास ऑफ दैट पर्टिकुलर एलिमेंट, ठीक है। चलो नेक्स्ट है आपका, नेक्स्ट आई थी हमारी डाल्टन एटॉमिक थ्योरी। तो ये किसने दी थी, कौन बताएगा मुझे। यस तनीषा प्लीज टेल मी, तनीषा प्लीज टेल मी बेटा, निशा। यस मैम, मैम डाल्टन ने। डाल्टन ने दी थी,
ठीक है। लेकिन डाल्टन ने बोला क्या था पहले, इसमें ना क्या था, जो हमारे जॉन डाल्टन थे इन्होंने क्या किया कि सबसे पहले कुछ अपने मतलब पोस्टुलेट दे दिया अबाउट द केमिकल रिएक्शंस के बारे में, लेकिन क्या हुआ कुछ सालों बाद उनको गलत ठहरा दिया गया। ठीक है, तो फिर एक नई एटॉमिक थ्योरी आई जिसे बोलते हैं हमारी न्यू मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी ऑफ डाल्टन। ठीक है, ठीक है। तो अब हमारे जो पहले पोस्टुलेट थे उनमें क्या था, ठीक है, जो पहले पोस्टुलेट थे उसमें डाल्टन ने बोला था कि जो हमारा मैटर है वो एक्सट्रीमली स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल और एटम उससे बनता है। चलो ये तो ठीक है कि हमारा जो एटम वो मैटर है वो किससे बनता है, हमारा एटम से बनता है। तो लेकिन उन्होंने कहा कि जो ये एटम है ये फर्दर ये क्या होता है, सिर्फ एक इंडिविजुअल होता है, एक स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल होता है, इसके कोई और पार्ट नहीं होते। ठीक है, मीन्स कहने का मतलब है कि जो एटम था वो एक सिंगल होता है। ठीक है, इसको और कहीं फर्दर हम डिवाइड नहीं कर सकते। ठीक है, उनकी पहली थ्योरी ये थी। ठीक है, जो आगे चल के माना कि फेल हो गई, बताएंगे कैसे। ठीक है, नेक्स्ट था आपका जो एटम है। अब उन्होंने बोला कि जिस सेम एलिमेंट के जो एटम होंगे वो क्या रहेंगे, वो आइडेंटिकल रहेंगे हर रेस्पेक्ट में। मीन्स हम सेम एलिमेंट को कंबाइन नहीं कर सकते और ना ही कोई नया कंपाउंड बना सकते। ठीक है, उन्होंने क्या बोला कि जब हम दो सेम एलिमेंट को कंबाइन करेंगे तो हम क्या करेंगे, उनके बीच में कोई रिएक्शन नहीं हो सकता। तो उन्होंने ये बोला, दूसरा जो पोस्टुलेट दिया उन्होंने ये बोला, लेकिन आगे चल के ये भी क्या हुआ, गलत हो गया। अब नेक्स्ट जो दिया उन्होंने बोला कि जो डिफरेंट एलिमेंट है, ठीक है, डिफरेंट एलिमेंट है तो जो उनका मास होगा और केमिकल प्रॉपर्टी होगी वो भी डिफरेंट होगी। ठीक है, लेकिन ये क्या हुआ, ये भी आगे चल के क्या हो गया, गलत साबित हो गया। ठीक है, अब कहोगे मैम सब गलत हो रहा है, आगे चल के सब सही हो जाएगा, बता देंगे। ठीक है, आप खुद ही उसको कहते हैं ना रिलेट कर लोगे। नेक्स्ट बोला उन्होंने कि जो एटम होता है वो स्मॉलेस्ट यूनिट है। हाँ ठीक है, एटम है, स्मॉलेस्ट यूनिट है, तो ये क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन कॉम्बिनेशन में क्या कर सकता है, टेक पार्ट, मतलब उसमें पार्ट लेता है। हाँ लेता है, लेकिन उसका उसका फायदा क्या होगा, क्या कुछ उसमें चेंजेस आएंगे, हाँ आएंगे। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने जो थ्योरी दी थी, यहाँ से उन्होंने सही देना शुरू कर दिया। ठीक है, उन्होंने बोला कि जो एटम्स है उसके अगर दो और एक से ज्यादा एलिमेंट को हम कंबाइन करें तो हमारे पास जो एक नया कंपाउंड फॉर्म होगा वो क्या होगा, जो उसका सम होगा, जो रेशो होगा, दैट इज होल नंबर। हाँ ठीक है, बिल्कुल ठीक है, होल नंबर होगा। ठीक है, नेक्स्ट उन्होंने थ्योरी दी थी कि जो एटम है उसको हम ना ही डिस्ट्रॉय कर सकते हैं और ना ही क्या कर सकते हैं, क्रिएट कर सकते हैं ड्यूरिंग द फिजिकल एंड केमिकल चेंज। तो ये जो मैंने लाइन अभी बोली, दैट एटम की जगह अगर मैं बोलूं मैटर, ठीक है, मैटर कैन नॉट बी क्रिएटेड नॉट बी डिस्ट्रॉयड ड्यू टू फिजिकल और केमिकल चेंज। तो ये वाला जो था ये किस लॉ में, मैम फर्स्ट लॉ। वेरी गुड। तो कहीं जाके हमारा फर्स्ट लॉ था उसमें इस चीज को प्रूव कर दिया। ठीक है, नेक्स्ट है केमिकल रिएक्शन को जो इन्वॉल्व होती हैं वो सिर्फ कॉम्बिनेशन में इन्वॉल्व होती हैं। ठीक है, उनका मतलब क्या होता है कि जब हम कोई केमिकल रिएक्शन करते हैं तो क्या कहते हैं कि सिर्फ हम एटम का रीअरेंजमेंट करते हैं। हमने क्या कर दिया कि हमने सोडियम और क्लोराइड को जब ऐड किया तो हमारे पास क्या गया, NaCl आ गया। अब हमने क्या किया, सिर्फ सोडियम और क्लोरीन को ही तो यूज किया है, कोई और एटम या फिर और किसी एलिमेंट को तो यूज नहीं किया ना हम लोगों ने इस केमिकल रिएक्शन में। ठीक है ना, नहीं यूज किया ना। तो डाल्टन ने क्या बोला था कि जब हम जिन एलिमेंट्स को हम केमिकल रिएक्शन में यूज करते हैं आफ्टर मतलब केमिकल रिएक्शन के बाद सिर्फ उन्हीं से ही कोई फॉर्म होती है। बस ये होता है कि हम एलिमेंट्स को क्या करते हैं, रीअरेंज कर देते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पर उनको लगा देते हैं। ऐसा ही तो करते हैं हम अपनी केमिकल रिएक्शन में, करते कि नहीं करते, करते हैं ना, यस मैम। है ना। Yes, ma'am. हमने क्या हुआ, Yes, हाइड्रोजन बनाया, ऑक्सीजन ले लिया, तो हमने क्या किया, अगर मैंने H2 ले लिया और O2 ले लिया तो हमने क्या बनाया, 2H2O, बस बैलेंस कर दी। तो हमने क्या लिया, हाइड्रोजन ले लिया, ऑक्सीजन ले लिया, हमारे पास वाटर आ गया। तो हमने सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के क्या हुआ, एलिमेंट्स को कंबाइन तो किया है हमने उनके एटम्स को, राइट। तो हमने कोई तीसरा एलिमेंट तो यूज नहीं किया है ना, जो हमारे कहाँ पे प्रोडक्ट में हमको मिला है ना। तो हमारे क्या हो गया, किसी भी केमिकल, कोई भी जो केमिकल रिएक्शन होती है उसमें जो कॉम्बिनेशन और सेपरेशन होता है सिर्फ किसका होता है, रीअरेंजमेंट ऑफ एटम्स का होता है। चलो अब बात करते हैं कि जो डाल्टन थ्योरी थी वो हमारे कुछ जो पोस्टुलेट्स दिए थे स्टार्टिंग में वो फेल क्यों हुए।
ठीक है। वो फेल ऐसे हुए कि उन्होंने पहले क्या बोला, उन्होंने पहले बोला कि जो हमारा एटम है वो एक स्मॉल इंडिविजुअल पार्टिकल है, ठीक है, उसको हम फर्दर डिवाइड नहीं कर सकते। लेकिन आगे चल के क्या बोला कि जो एटम होता है कि उसको डिवीजन, दो डिविजिबल है। डिविजिबल कैसे कि उसके बहुत सारे वेरियस सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते कि नहीं होते। कि जो हमारा एटम होता है वो क्या होता है, एटम में हमारे क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन भी होते हैं, प्रोटॉन भी होते हैं, न्यूट्रॉन भी होते हैं। इन सबसे मिलकर तो हमारा एटम बनता है कि नहीं बनता। Yes, ma'am. Yes, ma'am. ठीक है। Yes, Yes, ma'am. यहाँ पे जो डाल्टन की पुरानी थ्योरी थी यहाँ पे क्या हो गई, फेल हो गई। कि जो हमारा एटम है कि वो क्या हुआ, नो मोर इंडिविजिबल, मीन्स अब ज्यादा वो नहीं रहा कि हम उसको डिवाइड कर सकते हैं। इट मे बी लाइक इसको छोटे छोटे वेरियस सब एटॉमिक पार्टिकल्स में उसको वो क्या कहते हैं, पार्ट कर सकते हैं, डिवाइड कर सकते हैं, लाइक इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। अब नेक्स्ट है, उन्होंने बोला कि जो हमारे एटम्स होते हैं डिफरेंट एलिमेंट के, वो डिफर होते हैं ईच अदर, लाइक एटम ऑफ द सेम एलिमेंट आर आइडेंटिकल इन रिस्पेक्ट, जो हमारे सेम एलिमेंट है, ठीक है, वो हमारे क्या होंगे, मतलब सेम ही काम करेंगे। लेकिन ऐसा नहीं है, सेम काम करेंगे मीन्स उसने बोला कि हम ऑक्सीजन को ऑक्सीजन से कंबाइन नहीं कर सकते। लेकिन क्या हुआ, अभी हम क्या करते हैं, जब हमको किसी ऑक्सीजन के लाइक और कंपाउंड बनाने हो तो हम ऑक्सीजन के लाइक दो एटम्स को क्या करेंगे, कंबाइन करा है कि नहीं किया, तो हमारे पास हुआ क्या, O2 बन गया। जब हमको O3 बनाना है तो हम क्या कर सकते हैं, ऑक्सीजन के 3 एटम्स को क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं, तभी तो हमको बस O3 मिलता है, राइट। Yes, ma'am. या फिर कुछ और हम रिएक्शन करेंगे तब हमको O2 और O3 मिलेगा, कौन बताएगा मुझको। मैम आपकी वॉइस नहीं सुनाई दे रही है ढंग से, बेटा नेटवर्क चेक करो अदरवाइज रीजॉइन करो, ठीक है, या तो रीजॉइन करो अदरवाइज नेटवर्क चेक करो, वहीं पर प्रॉब्लम हो रही है बच्चे, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, उन्होंने क्या बोला कि हम जो हमारा एटम होता है उसके सेम एलिमेंट्स को हम क्या करते, कंबाइन नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ, ये भी फेल हो गया। उसने कहा कि एटम को हम कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं। नेक्स्ट है कि जो हमारे डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट होते हैं वो उनकी डिफरेंट मास और केमिकल प्रॉपर्टीज भी डिफरेंट होती है। लेकिन ऐसा क्या हुआ, ऐसा किसके बारे में आप लोगों को वो पता है, लाइक इफ आई सेड लाइक आइसोबार, तो आइसोबार क्या होता है, कौन बताएगा मुझको, आइसोबार क्या होते हैं हमारे, हाँ प्लीज बोलो स्नेह। Yes, ma'am. आइसोबार क्या होता Ma'am, atoms of the different elements having different atomic number but same mass number. है आइसोबार में, Yes, ma'am. श्योर। मैम एक बार फिर सुन लो। The मैंने different पूछा कि आइसोबार में क्या होता है, मैम डिफरेंट एलिमेंट्स होते हैं, उनका डिफरेंट एटॉमिक नंबर होता है और सेम सेम मास नंबर। एटॉमिक नंबर होता है लेकिन डिफरेंट मास नंबर होता है। जैसे हमारा क्या हुआ, हमारा उल्टा बोल दिया, कार्बन और नाइट्रोजन है, ठीक है। कार्बन क्या होता है, कार्बन भी 14 हो गया, जैसे कार्बन 14 होता है ना, कार्बन के जो आइसोटोप्स थे सुने था ना, Yes, ma'am. कार्बन 12, कार्बन 13, कार्बन 14, तो कार्बन के आइसोटोप्स, ठीक है। अब आइसोटोप्स में क्या होता है, हमारे मास क्या होता है, डिफरेंट होता है, लेकिन एटॉमिक नंबर हमारा क्या होता है, सेम होता है। कार्बन 6 होता है ना, कार्बन 666, लेकिन 12, 13, 14। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये तो कार्बन 6 हो गया, लेकिन नाइट्रोजन तो 7 होता है, लेकिन इनका जो क्या होता है, हमारा जो एटॉमिक नंबर होता है वो क्या होता है, हमारा सेम होता है। ये भी हमारा 14 हो गया, ये भी हमारा 14 हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर भी हमारी क्या हो गई, डाल्टन की थ्योरी क्या हो गई थी, यहाँ पे फेल हो गई थी, जो दोबारा से यहाँ पे क्या करी थी, रिन्यू करी थी एक तरीके से। कि क्या उन्होंने एक्सप्लेन, जो हमारे एटम्स होते हैं वो कंबाइन कर सकते हैं विद ईच अदर टू फॉर्म द कंपाउंड ऑफ एटम और मॉलिक्यूल, ठीक है, ठीक। yes, ma'am. चलो, अब नेक्स्ट क्या था हमारा, अगेन हमारे जो, ये ऑलरेडी बता चुकी हूँ, हमारे गेलुसैक लॉ ने कंबाइन कर दिया वॉल्यूम को। उन्होंने क्या करा कि जो एटम्स है उन्होंने बोला था कि सेम सेम क्या हो सकते हैं, कंबाइन नहीं कर सकते, लेकिन हमने क्या कर दिया, ओ को कंबाइन करके हमने क्या बना दिया, O2 बना दिया। Yes, ma'am. हमारे दो गैसेस को, एक ऑक्सीजन, दो गैसेस को जब हमने कंबाइन कर दिया तो हमने क्या किया, मेरी स्क्रीन शो नहीं हो रही है बेटा, किसको शो नहीं हो रही है मेरी स्क्रीन,
और बच्चों आप लोगों को स्क्रीन शो हो रही है फिर या आप लोगों की नहीं? Yes, ma'am. हो रही है। स्क्रीन शो हो रही है ना? ये सुनो Yes, ma'am. बेटा, जिसको स्क्रीन शो नहीं हो रही प्लीज रिजॉइन कर लो, ठीक है बच्चे? रिजॉइन कर लीजिए। यस, ओके, चलो। हाँ ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारा अगेन जो हमारा जो नई एटॉमिक थ्योरी थी, उन्होंने वही सेम चीज बोली कि जो हमारी केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है उसमें क्या होता है, फिर कॉम्बिनेशन होता है, सेपरेशन होता है और रीअरेंजमेंट होता है एटम्स का, और कुछ भी क्या होता है उसमें एड ऑन नहीं होता है, ठीक है? तो ये हमारी डाल्टन की एटॉमिक थ्योरी होगी, ठीक है, जिसे मॉडर्न एटॉमिक थ्योरी भी बोलते हैं, ठीक? ओके, डन। चलो अब हम थोड़े से क्वेश्चन करें या फिर आप लोगों को एटम्स के बारे में थोड़ा सा, एक्चुअली ऐसा करते हैं, हम एटम्स के बारे में थोड़ा सा पढ़ लेते हैं, आफ्टर दैट हम क्वेश्चंस कर लेंगे, ठीक है? Yes, ma'am. चलो हाँ, तो अच्छा ये बताओ कि एटम होता क्या है? अभी हमने पढ़ा कि ये एटम होता है। अब कोई मुझे बताएगा पहले तो ये मतलब मुझे बताओ कि व्हाट डू यू मीन बाय एटॉमिक मास एंड व्हाट डू यू मीन बाय मॉलिक्यूलर मास? मॉलिक्यूलर मास और एटॉमिक मास होता क्या है? कौन मुझे बताएगा? स्नेह, यस स्नेह, बताइए। यस मैम। मैम एटॉमिक मास जिसे हम सिंपली रिप्रेजेंट नंबर ऑफ प्रोटॉन्स प्लस नंबर ऑफ न्यूट्रॉन्स से वेरी गुड। वो रिप्रेजेंट कर सकते हैं, वो एटॉमिक मास है। और मॉलिक्यूलर मास? और मैम same of atomic masses of the element present in a molecule. Some of the atomic masses, right? Some of the atomic mass Yes, present ma'am. in the molecule, that is called mass of the Molecular molecule. mass. And atomic mass क्या होता है? जो हमारे एटम का मास होता है। अगर मैं बोलूं कि हाइड्रोजन, तो हाइड्रोजन का मास कितना होता है? 1. 1। अगर मैं बोलूं कि हमारा H2 है, अब इसका मॉलिक्यूलर मास क्या होगा? 2. 2 ना, क्योंकि हाइड्रोजन का 1 + 1, तो हमने क्या बनाया यहाँ पे 2 बन गया, ठीक है ना? तो ये क्या हो गया, हमारा मॉलिक्यूलर मास हो गया, और हाइड्रोजन 1, दैट इज जो हमारा एटॉमिक मास ऑफ एटम्स होता है, दैट इज कॉल्ड एटॉमिक मास। अब बात करते हैं हमारे एटम्स की। एटम होते क्या हैं? जो हमारा एक छोटा सा पार्टिकल होता है किसी भी एलिमेंट में, ठीक है, जो हमारे केमिकल बॉन्डिंग में हेल्प करता है, ठीक है, तो उसे क्या बोलते हैं? Atom. एटम, ठीक है। बेसिकली हमारे कोई भी चीज है, कोई भी जो हमारी इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है, ठीक है, वो क्या होती है, उसमें क्या होता है, हमारे एटम्स होते हैं कि नहीं होते हैं? होते हैं। है ना? मतलब एक इवन छोटा सा जो पार्टिकल होता है ना, हर एक चीज जो हमारे इस दुनिया में एग्जिस्ट करती है वो क्या होती है, उसमें होता है एटम होता है, ठीक है। अब मॉलिक्यूल क्या होता है? मॉलिक्यूल होता है जो स्मॉलेस्ट पार्टिकल होते हैं किसी भी सब्सटेंस में, लाइक एलिमेंट्स हो गए, कंपाउंड हो गए, उसमें क्या होते हैं, उनकी जो इंडिपेंडेंसी होती है, एग्जिस्टेंस होता है, उसको क्या बोलते हैं? मॉलिक्यूल्स बोलते हैं। तो एक मॉलिक्यूल किसको बोलेंगे? स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ दैट सब्सटेंस, ओके, उसे क्या बोलेंगे हम? मॉलिक्यूल। एटॉमिक मास ऑलरेडी बता चुके हो, जो हमें बताता है कि कितने टाइम उस एटम का मास हमने यूज किया है, ठीक है। लाइक पहले हम क्या करते थे, लाइक पहले हम अगर हम किसी चीज को कंपैरिजन करता था, लाइक हम लोगों को निकालना है कि हमको मास यूनिट जो हमारी AMU, ये क्या होता है? व्हाट डू यू मीन बाय AMU? पहले तो ये बताओ। Atomic mass unit. एटॉमिक मास यूनिट। तो पहले हम हमारे क्या होता है, एटॉमिक मास के लिए पहले एक रेफरेंस रखते थे हम लोग, ठीक है, कि भाई इसको रेफरेंस में रखते हैं एंड देन हम अपना एटॉमिक मास यूनिट। तो पहले हम क्या यूज करते थे, क्या? हाइड्रोजन। लेकिन आफ्टर दैट हमारा क्या आया, किसको लेके हमने अपने रेफरेंस लिया? दैट इज कार्बन 12, ठीक है। अब कार्बन 12 को हमने क्या हुआ, एक रेफरेंस ले लिया, और कार्बन 12 की हेल्प से क्या कर लिया हमने, डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स के हमने क्या निकाल लिए? एटॉमिक मास निकाल लिए, ठीक है। अब बोलोगे कि मैम पहले ये बताओ कि 1 AMU होता कितना है, ठीक है। अब ये समझाया जाए कि 1 AMU हम निकालेंगे कैसे, तो आप लोगों को पता है, ठीक है, ये देखो, तो जो हमारे 12 एटॉमिक मास यूनिट होता है वो कितना होता है? 1 के बराबर होता है, विच इज ये क्या होता है, ये हमारा कार्बन 12 के एटॉमिक मास के बराबर होता है, ठीक है। अब हमने क्या किया, अगर हमको 1 AMU निकालना हो तो 1 AMU के लिए हम क्या करेंगे, 1 AMU इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 12 करेंगे ना, ये 12 इधर चला जाएगा,
Yes, ma'am. ठीक है, 1 mu इज इक्वल टू 1 डिवाइडेड बाय 12 इंटू कार्बन 12 के जो हमारा क्या था एटॉमिक मास था। ठीक है, अब हमने क्या किया, जो हमारा 1/12 तो हमने एज इट इज। अब ये कार्बन 12 बना किससे है, किससे बना है हमारा, आपको पता है। नहीं नहीं, कार्बन 12 है। अब हमने 12 लिया तो वो जो हमारा एटॉमिक मास था वो आया कैसे, कार्बन 12 का वो आया ऐसे, देखो उसमें हमने 6 प्रोटॉन लिए, 6 हमने न्यूट्रॉन लिए, और हमने क्या किया, हमने इलेक्ट्रॉन्स को क्या कर दिया, ये हमारे इनर में हमारे 2, ठीक है, और आउटर में हमारे कितने हो जाएंगे, 4 इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, ऐसे बनते ही नहीं बनते। यस मैम। तो ये हमारा क्या हो गया, अब हमने क्या किया, हम क्या जो यहाँ पर लेते हैं वो हमारा क्या होगा, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का, बोलो बोलो, एडिशन। हाँ एडिशन क्या होता है ना, 6 प्रोटॉन प्लस में न्यूट्रॉन ऐसे करते हैं। ठीक है, तो हमने यहाँ क्या किया, 6 हमारे प्रोटॉन है, 6 हमारे न्यूट्रॉन है, और आप जानते हो प्रोटॉन हमारे न्यूट्रॉन के इक्वल होता है, दैट्स व्हाई हमने क्या कर दिया, यहाँ पे ले लिया 1/12 इंटू में 12। अब 1 हमारा न्यूट्रॉन का मास कितना होता है, दैट इज 1.66 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 24 ग्राम। ठीक है, अब हमने यहाँ ले लिया तो 12 इंटू 1.66 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 24, 12 से 12 चला गया, तो हमारा 1 एटॉमिक मास यूनिट किसके इक्वल हो गया, 1.66 इंटू 10 रेज टू पावर माइनस 24 ग्राम। अब समझ आया कैसे आया हमारा ये मास, यस मैम। इसकी वैल्यू, ठीक है। यस मैम। यस मैम। वेरी अब ये बताओ कि हमारा एवरेज एटॉमिक मास का मतलब क्या होता है। मैं पूछूं किसी से कि व्हाट डू यू मीन बाय एवरेज एटॉमिक मास, तो इसका क्या मतलब होता है, क्या होता है एवरेज एटॉमिक मास। जैसे मेरे पास है CH4, ये क्या होता है, मीथेन है ना, होता है कि नहीं होता। अब इसमें हमने कार्बन कितना यूज किया है, कार्बन का तो सिर्फ एक कंपाउंड है कि नहीं, और कार्बन का हमारा मॉलिक्यूलर मास कितना होता है, 12। अब हाइड्रोजन के कितने हैं हमारे, 4 और मॉलिक्यूलर मास ऑफ हाइड्रोजन, 1 तो टोटल कितना हो गया, 4 12 + 4 16 16 क्या, यू। ग्राम। अबे मॉलिक्यूलर मास निकालना है, एवरेज एटॉमिक मास निकालना है, और एटॉमिक मास को हम रिप्रेजेंट किससे करते हैं, यू से। ठीक है, तो कितना हो गया इसका, CH4। अब मुझे बताओगे कि CO2 का कितना होगा, चलो बताओ कौन बताएगा, 44 U। एक्सप्लेन करो। कार्बन का कितना हो गया हमारा, सीधा सीधा 12। ऑक्सीजन का कितना हो गया, मैम 32। 32 को ऐड करो तो हमारा इतना आ गया 44 यू। अब समझ आ गया निकालना यस मैम। यस। अच्छे से, यस मैम। यस मैम। वेरी गुड। चलो अब यूनिट ऑफ एटॉमिक मास पता चल गया, ये हमने एटॉमिक वेट पता कर लिया कि 1.66 इंटू 10⁻⁻12 ग्राम, जो रेफर करता है हमारा इतने ग्राम इक्विवेलेंट ऑफ AMU। ये हमारा हो चुका है, डन। यस मैम। यस मैम। कोई दिक्कत, नो मैम। अब मुझे बताओ कि फॉर्मूला मास क्या होता है, कोई मुझे बताएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय फॉर्मूला मास। फॉर्मूला मास, एवरेज एटॉमिक मास हम लोगों ने पढ़ लिया,
ठीक है। अब वो तुम बताओ कि फॉर्मूला मास क्या होता है। यस, टेल मी। अब जो नॉर्मली हमारी केमिकल रिएक्शंस होती हैं, ठीक है, जैसे हमारे सॉलिड लिक्विड में हो गया, उसमें तो हम क्या करते हैं, मॉलिक्यूल्स को देखते हैं कि इतना मॉलिक्यूलर मास चेक करेंगे, ये वो निकला बना। लेकिन अब हमको जानना है कि फॉर्मूला मास क्या होता है। तो जहां पर फॉर्मूला मास हम वहां पर यूज करते हैं जहां पर मॉलिक्यूल्स क्या है, एग्जिस्ट ही नहीं करते, डज नॉट एग्जिस्ट। अब मॉलिक्यूल्स कहाँ पर एग्जिस्ट नहीं करते, ये भी सोचने की बात है। हम्म, आपने सोचा है जो हमारा Na+Cl होता है, ये क्या होता है, NaCl होता है, सॉल्ट होता है, ठीक है। लेकिन हम NaCl में क्या इनका मॉलिक्यूलर मास लेते हैं या फिर इनके ऐसे यूज करते हैं कि ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है। मैम पॉजिटिव। है ना, आयंस यूज करते हैं ना, पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस यूज करते हैं ना। तो फॉर्मूला मैम। मास क्या होता है, फॉर्मूला मास होता है हमारा सम ऑफ एटॉमिक मास ऑफ आयन, ठीक है। जितना आयंस का हमारा एटॉमिक मास होता है वो हमारा क्या होता है, हमारा फॉर्मूला मास। और ये फॉर्मूला मास कहाँ पर यूज होता है, जहां पर हमारे पॉजिटिव और नेगेटिव मीन्स कैटायन और एनायन की बात हो रही हो, वहां पर हम क्या निकालते हैं, अपना फॉर्मूला Formula मास. मास, ठीक है। समझ आ गया। Yes, ma'am. यस Yes, ma'am. अब तो नहीं भूलोगे, नो नो मैम। हैं। नो मैम। चलो, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। चलो, अब हम क्वेश्चन कर लें। Yes, ma'am. यस मैम। यस मैम। Yes, ma'am. क्वेश्चन कर लेते हैं, ठीक है ना। चलो, वेरी गुड। और जो एक दो यूनिट रह जाएंगी वो हम कल करा देंगे, आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। तो अभी करो ये वाला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 1, प्लीज डू इट। क्या हुआ, इतना टाइम कैसे लग रहा है क्वेश्चन को करने में, प्लीज टेल मी। यस, प्लीज टेल मी। हैव यू रीड द क्वेश्चन, कैन यू। Yes, ma'am. हाँ तो बताओ बेटा क्या हुआ।
इसमें क्वेश्चन है कि 12 ग्राम ऑफ कार्बन कंबाइंड विद 64 ग्राम ऑफ सल्फर टू फॉर्म CH2, ठीक है, and 12 gram of carbon also combined with 30 gram of oxygen to form CO2. Then we have next one, 10 gram sulfur combined with 10 gram oxygen to form SO2. This data illustrate the, तो हमारा कौन सा लॉ लग रहा है इसमें, पहले ये चीज देखो, ट्राई करो, ये देखो, ये था हमारा कार्बन, कार्बन कंबाइन विद द सल्फर टू फॉर्म CH2, एक ये बन गया, एक कंपाउंड ये बन गया CH2. 12 ग्राम ऑफ कार्बन ऑल्सो कंबाइन विद 32 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन, और उसने क्या बना दिया CO2. एंड देन नेक्स्ट जो हमारा कंपाउंड बना हमारा SO3. अब ये देखो कि हम ऐसा कौन सा लॉ था जिसमें हम 3 कंपाउंड्स को लेते थे, 2 को कंपेयर करके हमको तीसरे से उसका क्या करते थे, कंपैरिजन करते थे. Law of reciprocal proportions. तो आप लोगों को प्रॉब्लम क्या हो रही है इसको करने में, कितना देर लगा दिया इसको करने में? चलो नेक्स्ट करो, क्वेश्चन नंबर 3. कौन बताएगा? इजी, डैम इजी, क्योंकि ये कोई क्या है, इसमें एक इक्वेशन बन गई, उसमें क्या बोला, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास होल्ड ट्रू, बिल्कुल सही है इसमें. देन यू हैव टू कैलकुलेट, किसकी वैल्यू निकालनी है, BaSO4 की वैल्यू निकालनी है. तो क्या होगी BaSO4 की वैल्यू, प्लीज टेल मी. टेल मी, क्या हुआ? इजी है, इतना इजी क्वेश्चन नहीं हो रहा? 23.3 gram. यस, 23.3 ग्राम. 3 gram, yes, ma'am. उसने बोला है कि 20.8 ग्राम ऑफ BaCl2 ऑन रिएक्शन विद 9.8 ग्राम ऑफ H2SO4. किसके साथ रिएक्शन हुआ? H2SO4. उसने प्रोड्यूस किया, क्या प्रोड्यूस किया? HCl, 7.3 gram of HCl. SO4. अब ये कितनी थी, इन दोनों को ऐड करो तो ये हो जाएगी Yes, ma'am. 20.8 and 9.8. Now we have 7.3 of HCl. तो ये तो निकालना इजी है ना, सिंपली जब इन दोनों को ऐड करेंगे और इसमें से इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे तो वैल्यू आ जाएगी इसकी, दैट इज 23.3. ठीक है, Yes, ma'am. चलो वेरी गुड. अब मुझे बताओगे कि जो क्वेश्चन नंबर 1 है ये क्या, मतलब कौन इलिस्ट्रेट करेगा, कौन सा ऑप्शन इलिस्ट्रेट कर रहा है इसको, बताओ. The law of multiple proportion is illustrated by. अब multiple proportion में क्या था हमारा, law of multiple proportion में क्या था? 2 elements combined together to form more than one compound. Very good. Okay, next. तो हम law of multiple proportion में हम क्या करते थे, एक एलिमेंट को हम फिक्स कर देते थे और क्या हुआ, जब दूसरों का कंपैरिजन करते थे तो उनका जो रेशो आता था वो क्या था, स्मॉल होल नंबर रेशियो. देखो ना क्या ऐसा कंपाउंड है, जब एक को फिक्स कर दिया और दूसरों के साथ मिलके वो डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स फॉर्म हो रहे हैं, मतलब डिफरेंट डिफरेंट एलिमेंट्स बन रहे हैं. तो कौन सा है वो बताओ जरा. देखो वाटर एंड हैवी वाटर तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि वाटर क्या होता है H2O और हैवी वाटर क्या होता है D2O. तो ये तो है ही नहीं, है ना. नेक्स्ट कैल्शियम हाइड्रोक्साइड एंड बेरियम हाइड्रोक्साइड, ये भी नहीं है. पोटेशियम ब्रोमाइड एंड पोटेशियम क्लोराइड, ये है क्या? नहीं. तो ऑप्शन विच वन ऑप्शन इज करेक्ट, कार्बन मोनोऑक्साइड मींस CO and CO2. तो इसमें क्या हुआ, कितना रेशो हो गया इसका,
मान लो कार्बन हमारा फिक्स्ड है, तो इसमें क्या हो गया 16:32 मीन्स 1:2, है ना? Yes, ma'am. Yes, ma'am. चलो अब ये बताओ, नेक्स्ट नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन बताएगा कोई मुझे? इसका सॉल्यूशन बताओ कि हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन कंबाइंड टू फॉर्म H2O2 and H2O containing 5.93% and 11.2 hydrogen respectively. The data illustrated that. तो उसमें क्या लग रहा है, कौन सा डाटा इसमें चल रहा है, पहले ये बताओ। हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन ने कंबाइन करा, ठीक है, मतलब हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कंबाइन हुए, उन्होंने क्या बना दिया, एक तो H2O2 बना दिया और दूसरा बना दिया H2O। इसमें क्या है हमारा 5.93% है किसकी, हाइड्रोजन की, और इसमें है 11.2% किसकी, हाइड्रोजन की। तो इसमें हुआ क्या बताओ, किसका किसका कांस्टेंट हुआ, कुछ किस चीज कौन से ऐसे सॉरी एलिमेंट्स है जिनका कंपाउंड क्या हुआ, जिनका मॉलिक्यूलर मास है वो सेम रहा, फिक्स्ड रहा। H2. H2 से डिफरेंट है, like इसमें 5.93 और इसमें 11.2% है, वो बोल रहा है। एक बार सब में देखो, पहले देखो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास फॉलो कर रहा है इसमें, पहले रिएक्शन तो फॉलो कहाँ से No, करें, ma'am. लॉ ऑफ रेसिप्रोकल सॉरी प्रोपोर्शन, तो इसमें क्या हुआ, ये है नहीं, फ्री एलिमेंट चाहिए। मल्टीपल प्रोपोर्शन, मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या होगा, एक तो constant. एक को कांस्टेंट रखेंगे और दूसरे को क्या करेंगे हम, उनकी रेशन निकालेंगे या तो। हाँ, तो दिक्कत क्या है इसमें, और कांस्टेंट प्रोपोर्शन में हमने क्या किया था, कांस्टेंट प्रोपोर्शन में क्या हुआ था कि हमारा वाटर है, उनका रेशियो कहीं भी ले लो हमेशा क्या रहेगा, 1:8 ही रहेगा, सेम रहेगा। तो इनका तो कहाँ है, क्या इनका चेंज है कि सेम है, Change. चेंज है ना, तो ये भी कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर चल क्या रहा है हमारा, Law of multiple proportion. मल्टीपल प्रोपोर्शन। ऐसे थोड़ा ना ऐसे टाइप के क्वेश्चंस को ना क्या कहते हैं, ऑप्शन डिस्कार्डिंग से किया करो कि ये ऑप्शन नहीं है, ये Elimination ऑप्शन नहीं method. है, ठीक है ना, हाँ, एलिमिनेशन मेथड यूज किया करो, ठीक है। Yes, ma'am. चलो नेक्स्ट बताओ, नेक्स्ट थर्ड क्वेश्चन, ये भी मैं बता चुकी हूँ, ये भी मैंने समझाया था। ऑक्सीजन कंबाइंड विद 2 आइसोटोप ऑफ कार्बन, कार्बन 12 मीन्स O2 था, वो एक एक ने क्या ले लिया, एक ने कंबाइन करा 12 के साथ, और एक ऑक्सीजन कंबाइन हुआ किसके साथ, 14 के साथ। तो फॉर्म 2 सैंपल ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, एंड डाटा क्या इलस्ट्रेट कर रहा है, क्या ये लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास है, नहीं ना, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन है, नो। No, ma'am. लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन है, No, ma'am. Yes. मल्टीपल प्रोपोर्शन कैसे भाई, नो मैम नहीं। No, ma'am. क्योंकि नहीं, जहाँ पे none of उसका these. ड्रॉबैक बताया था ना मैंने, ड्रॉबैक था ना कि आइसोटोप्स, और जहाँ पे भी आइसोटोप की बात आ रही हो तो वहां पे क्या हो जाएगा, कांस्टेंट प्रोपोर्शन वाला, वो ड्रॉबैक था कि वो उसको फॉलो नहीं करता है। तो इसका क्या आ जाएगा, नन ऑफ दीज, क्या आएगा आंसर इसका, नन ऑफ, नो नो। ठीक है। अच्छा चलो यस मैम। नेक्स्ट बताओ, फोर्थ, इसमें बोला है कि 4.4 ग्राम ऑफ ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन देते हमारा 23 टू 4 लीटर ऑफ नाइट्रोजन, और 60 ग्राम ऑफ अनदर ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन गिव 22 लीटर ऑफ नाइट्रोजन, एसटीपी। अब एसटीपी क्या हो गया, Standard temperature and Standard pressure. temperature, pressure. Standard अब temperature. पहले ये बताओ कि स्टैंडर्ड टेम्परेचर और प्रेशर हमारे कहाँ पे यूज हो रहे थे, पहले तो आप रिएक्शन बनाइए कि ऑक्साइड ऑफ नाइट्रोजन, जो हमारे नाइट्रोजन के ऑक्साइड हैं, नाइट्रोजन के कौन कौन से ऑक्साइड होंगे, बोलो,
अरे नाइट्रोजन किसके साथ कंबाइन करेगी? ऑक्सीजन के जितने भी कंबाइन करेगी, जैसे N2O, N2O2, N2O3, ये तो हमारे क्या बन रहे हैं? हमारे नाइट्रोजन हमारी फिक्स हो गई, ऑक्सीजन के क्या हो रहे हैं? चेंज हो रहे हैं। ठीक है, तो हमने कहाँ पर यूज किया था वो? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन। तो यहाँ पे यही से देख लो ना, ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, कहीं जाने की जरूरत नहीं, अनदर ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन। तो हम ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन कहाँ से? लॉ ऑफ मल्टीपल प्रोपोर्शन में ही तो यूज कर रहे थे ना। यस मैम। यस मैम। तो फिर कंफ्यूज क्यों कंफ्यूज हो रहे हो? अरे शैतानो, कहाँ गुम हो रखे हो तुम? मतलब फिर से तुमको अच्छे से करने की जरूरत है। लॉज को चलो रिवाइज करो, चलो फिर से रिवाइज करो। फर्स्ट लॉ बताओ और अच्छे से बताना विद एग्जांपल। चलो बताइए। टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट इज इक्वल टू टोटल मास ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, वेरी गुड। अब इसमें होगा क्या? क्यों दिया था ये? अच्छा, जो भी नेक्स्ट में आगे बताओगे ना, विद ड्रॉबैक बताना है आपको और विद एग्जांपल बताना है। यस शिवानी, शिवानी प्लीज टेल मी। यस मैम। बताइए। मैम फर्स्ट लो मैम, टोटल मास ऑफ द प्रोडक्ट इज इक्वल टू द टोटल मास ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, वेरी गुड। उसका एग्जांपल बताओ मुझे जरा, बताओ। लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास का मुझको एग्जांपल दो। मैम जो भी हमारा प्रोडक्ट होगा वो रिएक्टेंट के इक्वल होगा। जैसे मैम बोलो। जैसे मैम ए और बी हम मैम रिएक्टेंट ले लेते हैं, तो मैम इससे प्रोडक्ट बनता है हमारा सी और डी, तो मैम वो दोनों इक्वल ही होंगे। मैम जैसे 100 एक ले लिए तो मैम वो इक्वल करेंगे 200। ओके, चलो मे भी हो सकता है। मीन्स 100 हमारा क्या होगा? रिएक्टेंट होगा, और 100 क्या होगा? हमारा प्रोडक्ट होगा। ऐसे प्रोडक्ट। अच्छा, लॉ ऑफ रेसिप्रोकल प्रोपोर्शन बताइए मुझे, क्योंकि आप लोग इसी में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम हो रहे थे, एक रेसिप्रोकल वाले में, एक मल्टीपल प्रोपोर्शन वाले में। बताइए मुझे। ये देखिए, लॉज अच्छे से करो वरना आगे चल के प्रॉब्लम हो जाएगी, क्योंकि लॉज को आगे चल के ही यूज होने, आपका एवोगैड्रो लॉ भी आगे चल के यूज होगा। तो प्लीज टेल मी। मल्टीपल प्रोपोर्शन बताइए हमने कैसे किया था। यस यस निशा। Two elements combine to given two or more than two compounds of one simple home. हाँ, हमने मल्टीपल प्रोपोर्शन में क्या किया था कि हमने एक एलिमेंट को क्या कर दिया, उसके ऑक्साइड्स बनाने शुरू कर दिए, उसके कंपाउंड्स बनाने शुरू कर दिए। जैसे हमने नाइट्रोजन को फिक्स करा था कि N2 ही रहेगा। अब क्या होगा, जो इसके अलग वो होंगे मॉडल, जो अलग एलिमेंट होगा, बस उसके डिफरेंट डिफरेंट कंपाउंड्स होंगे। जैसे ऑक्सीजन के डिफरेंट कंपाउंड, O ले लिया, O2 ले लिया, O3 ले लिया, O4 ले लिया, है ना। तो वहां पे क्या किया था हमने? नाइट्रोजन को तो फिक्स कर दिया था, लेकिन ऑक्सीजन के क्या क्या थे? हमने अलग अलग कंपाउंड लिए थे। देन आफ्टर दैट उन ऑक्सीजन के कंपाउंड्स का रेशियो लिया था। जो रेशियो होगा, वो रेशियो हमेशा क्या होगा? स्मॉल होल नंबर्स में, है ना। यस मैम। Yes, ma'am. फिर दिक्कत कहाँ पे आ रही थी? अच्छा चलो, कांस्टेंट प्रोपोर्शन के जो दो ड्रॉबैक थे, कौन बताएगा मुझको? किस किस पे अप्लाई नहीं हो रहा था? हमारा जो कांस्टेंट प्रोपोर्शन था वो किस पे अप्लाई नहीं हो रहा था? कितने अच्छे से बताया था, बताओ। एक तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन कहाँ पे यूज हो रहा था? जहां पे हमने H2O और D2O यूज किया था। कि हमारा क्या था? नेमिंग तो सेम थी, लेकिन रेशियो क्या था उनका? अलग था। तो जहां पर जैसे एलिमेंट हमारे सेम हो गए, लेकिन जहाँ पे हमारी क्या हो जाती है? उनके रेशियो डिफरेंट हो जाती है। जैसे हमारा क्या हो गया, एक हमने हार्ड वाटर हैवी वाटर लिया मीन्स D2O,
और एक हमने लिया था सिंपल वाटर H2O। बोलते तो उसको भी वाटर है, बोलते उसको भी वाटर है, लेकिन क्या हुआ, उन दोनों का रेशियो अलग होता है। नेमिंग सेम होती है, रेशियो क्या होता है, अलग होता है। अलग। ऐसे ही मैंने एक और एग्जांपल लिया था जहाँ पे रेशियो सेम था लेकिन नेम क्या थे, अलग थे। जैसे हमारा Different. फॉर्मेल्डिहाइड लिया था और ग्लूकोज लिया था। जब हमने दोनों को कंपेयर किया तो फॉर्मेल्डिहाइड और जो हमारा ग्लूकोज था उन दोनों का रेशियो क्या था, वो तो सेम था, लेकिन नेमिंग में क्या हो गया, Different. डिफरेंस हो गया। तो जहाँ पर रेशियो सेम होता है इन कंपाउंड्स का, लेकिन क्या होता है, नेमिंग डिफरेंट होती है, वहां पर हमारा लॉ ऑफ डेफिनिट प्रोपोर्शन फॉलो नहीं होता है। समझाया था ना? Yes, ma'am. Yes, कल ma'am. मैं और क्वेश्चंस रेडी करके आऊंगी एंड लेट्स सी कि आप लोगों में से कितने सही दे रहे हो और कितने गलत दे रहे हो। ठीक है, Yes, ma'am. चलो Yes. चलो फिर हम मिल Can you hear me? Yes, Yes, ma'am. Okay, Ma'am. इसमें बाय मिस्टेक की थोड़ा गड़बड़ हो गई।